नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत जी हमारे साथ मौजूद, बहुत स्वागत सर आपका। सर, ट्रंप साहब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं लगातार हो रही हैं पिछले कुछ समय से। ट्रंप साहब जो है वो भारत के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ जहां मोदी जी जो है वो कुछ दिनों तक ट्रंप साहब से भागते हुए नजर आए, वहीं फिर एक बयान आता है ट्रंप साहब जो है बिल्कुल लमलेट हो जाते हैं। क्या क्या मोदी जी जो है क्या क्या बताने लगते हैं। फिर से एक उम्मीद शायद मोदी जी की जाग जाती है कि चलो ट्रंप साहब लग रहा फिर से नजदीकी मेरे साथ बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर एक नया झटका आ जाता है। वो झटका क्या है, पहले जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर सवाल लेता हूं आपके पास। सुनवाइए जरा। Big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates, one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. Mr. President, it seems like there's two categories of visa programs. The H-1B. सर, प्रधानमंत्री तो हमारे बता रहे थे कि H-1B वीजा जो है उसका सरलीकरण कर दिया गया है। तो सरलीकरण का यही फॉर्मूला निकला क्या है? क्या माना जाए इसको? पहले टैरिफ और अब क्या इसको जो है वो वीजा स्ट्राइक कहा जाए, जिस तरीके से 10 गुने से भी ज्यादा अमाउंट फीस जो बढ़ाया ट्रंप साहब ने। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। ये 10 गुना नहीं, ये 300 गुना है। 300 गुना वो बढ़ाया गया है H-1B वीजा का। अभी तक देखिए क्या था कि 3 साल के लिए एम्प्लॉयर को अगर किसी को हायर करना तो $1,000 फीस थी। अब वो जो ड्यूरेशन है उसको 1 साल कर दिया है और जो फीस है उसको $1,00,000 कर दिया है। तो 300 गुना हो गया, 1 गुना 100 गुना 3 ये कर दिया है। यानी कि एक भारतीय को अगर अमेरिका में आपने अपनी कंपनी में लगाना है तो पहले 88 लाख से ऊपर हर साल का उसकी वीजा फीस भरी है H-1B की, और उसके बाद हर साल वो उस तरीके से वो रिवाइज करनी पड़ेगी, दोबारा भरनी पड़ेगी। तो इस तरीके से भारत के जितने भी लोग वहां पर जाते थे उनकी जो पूरी इकोनॉमिक्स है कंपनियों की वही डामाडोल हो जाएगी। वो किसी भी भारतीय को या फॉरेन वर्कर को H-1B वीजा जो है वो आमतौर पर जो स्किल्ड वो है वर्कर्स, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उन सब के लिए ये स्कीम। और ये हर साल लगभग 85,000 वीजा देता है अमेरिका, और इसमें से 73% अकेले भारतीयों के हिस्से में आते हैं। और इस फैसले के बाद आप ये मान के चलिएगा कि 3,20,000 के आसपास भारतीय युवा तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उसके अलावा जो कोडर्स हैं, उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के अंदर में वो 3,20,000 के आसपास है। वो मान करके चलिएगा जिसका वीजा खत्म होता जाएगा, ये वाली ड्यूरेशन H-1B की, वो सारे वापस लौटने शुरू हो जाएंगे। और जो भी उनके एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनको कर रखा है, उनमें से कुछ भारत में है, कुछ अपने अपने देशों में गए हुए हैं, उन सबको SOS आ गया है ट्रंप की इस घोषणा के बाद भी कि आप तत्काल शनिवार की रात अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका वापस आ जाइए। उसके बाद एंट्री भी बैन कर देंगे, आपको पता है। फिर वो $1,00,000 वाली रसीद मांगेंगे जो इनके पास है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है जो हमारे प्रोफेशनल्स के ऊपर, और जो अमेरिका में 9/11 हुआ था, ये भारतीय IT सेक्टर के ऊपर ट्रंप का 9/21, और 21 इसलिए है क्योंकि कल से लागू होगा और कल 21 सितंबर। तो ट्रंप के इस फैसले से न केवल भारत का IT उद्योग, भारत के IT प्रोफेशनल्स अगली स्टेज पर जाकर के अमेरिका के अंदर भी जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी IT कंपनियां हैं, उनको भी ध्वस्त होने का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि भारत के ऊपर है ये सारा, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर उसके हाथ में उस्तरा दे देते हैं ना, तो उसको ये पता नहीं होता उस्तरा कहां चलाना है। तो उस तरह से अपनी भी गर्दन काट सकता है और सामने वाले की भी काट सकता है। अभी ये भारतीयों की IT प्रोफेशनल्स की वर्ल्ड ओवर जो प्रोफेशनल्स है उनकी गर्दन कटती हुई दिखाई दे रही है। आखिर में जाकर के ये सारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी ध्वस्त करेगा एट ए लेटर स्टेज से, अबाउट आफ्टर 3-4 मंथ्स। आपने मोदी जी का जिक्र किया, 3 दिन पहले आपने देखा होगा मोदी जी किस तरीके से लहलोट थे कि ट्रंप का फोन आया, माई फ्रेंड ट्रंप कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे, विश्ड मी। तो उस बर्थडे के बाद ट्रंप साहब ने 3 गिफ्ट दिए। एक गिफ्ट तो वो पहले ही दे चुके थे कि दुनिया में हाईएस्ट टैरिफ भारत के ऊपर है 50%, चाइना के ऊपर 30%। वो तो पहले से लागू था, फ्रेंडशिप टैक्स कह सकते हैं उसको, इंडोमेटिव। जो 72 घंटे पहले जो विश किया था उसका पहला उपहार क्या था? उसमें था भारत को ड्रग तस्करी वाले देशों की लिस्ट में डालना।
देखा होगा आपने नंबर है। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में सामरिक गठबंधन हुआ कि आगे से पाकिस्तान पे कोई अटैक हुआ तो वो सऊदी पे भी अटैक होना चाहिए, ये सारी की सारी बिना ट्रंप से पूछे नहीं हो सकती। और तीसरा, आज जिस तरीके से भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो ये बेसिकली ये तीन चीजें जो है ये मोदी जी का जो बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं या ट्रंप का गिफ्ट कह सकते हैं, ये है। और ट्रंप को एक बात समझ में आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री को ना तो इन इश्यूज की समझ है, ना उन्हें कोई देश के 144 करोड़ लोगों से लेना देना। उनको महान बताते रहो, उनको मैग्निफिसेंट बताते रहो, उनको दो चार विशेषण करके भारत के साथ जो मर्जी आए वो करता है। 2 दिन पहले आपने, हाँ माफ कीजिएगा मैं एक चीज भूल गया, जो गिफ्ट की जो बात थी उसमें एक और जोड़नी थी। जो चाबहार एयरपोर्ट है अपने जो ये है पोर्ट है ईरान के अंदर जो भारत ने बनाई थी बोले लाव लश्कर के साथ लगा करके, उसको लगातार जो अमेरिकी सैंक्शंस हैं उनसे वो बाहर थी उनके दायरे से। पिछले 48 घंटों के अंदर उसको भी वापस भारत उसके सैंक्शंस के दायरे में ला दिया गया है, यानी कि वहां से भी ऑपरेट करना अब नामुमकिन हो जाए। तो ट्रंप एक एक करके भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम बहुत ही सूर्यजित साजिश के तहत कर रहे हैं। वो ये पाकिस्तान के इशारे को, आज भी पता है आपको पाकिस्तान की जिस तरीके से मैत्री चल रही है, जिस तरीके से मुनीर उनके साथ लंच और डिनर करते हैं, रह करके मिलते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो कंप्लीट डिजास्टर है। मोदी की जो पूरी की पूरी हो, मैंने भेजा आप दिखाइएगा कि सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो मोदी की विदेश नीति है वो केवल गले पड़ने की, अपने आप को मैग्निफिसेंट, अद्भुत, शानदार, ये सब एडजेक्टिव्स के साथ अपनी महानता स्टैब्लिश करने की है। भारत और भारत के 144 करोड़ लोग बाढ़ में जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने देखा होगा किस तरीके से ये जो आज आपने नीति आयोग के जो सीईओ थे श्रीमान अमिताभ कांत, और उसके बाद तमाम जो आईटी के इनके हैंडल्स हैं आईटी सेल के, उन्होंने जो ट्रंप ने जो H1B की फीस बढ़ाई है उसका भी गुणगान करना शुरू कर दिया, उसको आपदा में अवसर बताना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका के अंदर ब्रेन ड्रेन रुकेगा और जो भारत के आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो यहां पर काम करके ही इन्वेंट करेंगे। सोचिए आप, 11.25 साल से ये लोग सत्ता में हैं, इन्होंने भारत के अंदर कौन सा इकोसिस्टम बनाया? इनको तो आईटी सेल में ट्रोल के अलावा किसी की भर्ती करनी नहीं। 10,000 करोड़ की कंपनी बेंगलोर से, सॉफ्टवेयर कंपनी, केवल इसलिए चली गई कि वहां की सड़कों में बहुत गड्ढे थे, चारों तरफ जाम थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे नहीं पा रहे। भारत के जो लाखों यूथ है जिनका अमेरिकन ड्रीम था, जो इतनी मेहनत करके लाखों रुपए लोन लेकर के पहले पढ़ाई करते थे, वहां जाके स्टेब्लिश होना चाहते थे, उनका अमेरिकन ड्रीम कंप्लीटली ध्वस्त हो गया। मोदी जी चैन में है पूरे तरीके से, वो ट्रंप के विशेषणों से अभिभूत है। ट्रंप जो चाहे भारत के साथ कर रहे हैं, और एक भी इशू के ऊपर भारत सरकार की अभी तक आवाज निकली हो तो बताइए। नशा निर्यात करने वाले देशों का मामला हो, चाबहार पोर्ट का मामला हो, ये सऊदी अरब का इसका मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, और अब H1B, अमिताभ कांत से कहलवा रहे, ये आपदा में अवसर, तमाम आईटी हैंडल्स पे करवा रहे, अपनी आवाज नहीं निकल रही। आपने कहा 2023 के अंदर मोदी वहां पर H1B का सरलीकरण करने की बात आई, किस तरीके से जो हमारे प्रोफेशनल से वहां खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन। अब वो कहां जाएंगे? ये वही लोग हैं जो मोदी के उसमें आकर के जो हाउडी मोदी और सब जगह सारी चीजें जो होती थी, यहाँ पर भारत में ट्रंप को बनाने के लिए किस तरीके के हवन हुए थे वो भी दिखाइएगा दर्शकों को। तो कुल मिलाकर के जो राइट विंग है, ये जो सनातनी है सो कॉल्ड, इन्होंने देश की ऐसी गत में डालने का काम किया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1971 के बाद ये पहला अवसर है कि यही सरकार जाके ट्रंप की गोदी में बैठी, और ट्रंप इनको रहे हैं पुचकार, और मोदी को पुचकारने के चक्कर में पूरे भारत को दुचकार रहे हैं। उनका एक एक शब्द, उनका एक एक एक्शन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को चुन चुन कर तोड़ने का काम कर रहा है, और मोदी उसमें से एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। ये हकीकत। मोदी जी आखिर कैसे बोलेंगे सर? अभी तो बर्थडे सेलिब्रेशन ही चल रहा है, अभी बर्थडे सेलिब्रेशन की खुमारी उतरी नहीं है। ट्रंप ने ये बड़ा झटका दे दिया। बधाई भी ट्रंप ने बहुत जोरदार तरीके से दिया था, बहुत गर्मजोशी से। यहाँ भारत की मीडिया ने बताया था कि ट्रंप ने मोदी जी की जन्मदिन पर किस तरीके से, किस गर्मजोशी के साथ बधाई दी है। एकदम बता दिया था उन्होंने कि बस ट्रंप जो है बिल्कुल अब मोदी जी के लिए मरे ही जा रहे हैं। एक तरीके से लालायित हैं कि कब मोदी जी, कब फिर से कह दे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कब जो है वो चीन से जो नजदीकी बढ़ा रहे हैं उसको छोड़ करके अमेरिका आकर के घूम जाए, एक बार एक चक्कर मार देते, ऐसा रिक्वेस्ट वाला मोड बताया जा रहा था। खैर, जो ये परिस्थिति हुई सर, एक तो बर्थडे सेलिब्रेशन की खुमारी से मोदी जी बाहर नहीं निकले और ये झटका, और दूसरा भारत के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट फैसला है
क्या इससे भारतीयों को सीधे तौर पर नुकसान होगा या केवल कंपनियों को नुकसान होगा, क्या कुछ रहेगा? राम प्रकाश जी, भारत के अंदर तो पहले से ही रोजगार नहीं है, इसीलिए तो ये सारे का सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था। जो अपॉर्चुनिटी थी एम्प्लॉयमेंट की, जो स्किल्ड लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं, वो बेहतर एवेन्यूज के लिए वहां जा रहे थे, हायर स्टडीज के लिए जा रहे थे, अपने सारा जो स्टडी लोन लिया है उनको चुकाने के हिसाब से जा रहे थे। उनमें से 3,20,000 तो जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी वर्किंग है H1B वीजा के अमेरिका के अंदर भारतीय, क्योंकि 73% जो हर साल कोटा था वो लगभग भारत को मिलता है। तो इस समय, और 3 साल का एक बार मिलता था, 3 साल फिर फर्दर रिन्यूएबल है। अब उसको 1 साल कर दिया गया है और उसकी फीस बढ़ा करके 300 गुना कर दी गई है, $1,00,000 पर ईयर। पहले थी 3 साल की $1,000। तो ये तो सारी स्थिति है। अब सरकार के पास इसका कोई लॉजिक नहीं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए आपने क्या किया इस दौरान में? कुछ भी किया हो तो बता दीजिए। और पूरे का पूरा राइट विंग सुबह से क्या लगा हुआ है, इंक्लूडिंग मैंने बताया अमिताभ कांत, कि H1B वीजा फीस बढ़ाना हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारे जो स्किल्ड लोग हैं उनका ब्रेन ड्रेन रुकेगा। और शर्म की बात देखिए, ये सारे भाई जो राइट विंगर्स हैं, संघी ट्रॉल जो है, ये सब कहाँ लिख रहे हैं? ये ट्विटर पर लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, यूट्यूब पर लिख रहे हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म किसके हैं? अमेरिका की है ना। ये सोच करके देखिए कि भारत के अंदर 1.25 अरब के आसपास टेक्नोलॉजी के यूजर्स है इन्हीं सभी के, लेकिन एक भी कोई टेक क्रिएटर है क्या? तो कौन सी फीस रुक जाएगी आपकी? जो आपने कुछ बनाया ही नहीं, तो ब्रेन ड्रेन को कहाँ रोकेंगे आप? उनके लिए कोई फैसिलिटी है? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई एवेन्यूज है? आपने क्या क्रिएट किया? आपने तो भारत क्रिएट की 11.25 साल के अंदर। आपने तो ट्रॉल्स क्रिएट की। आपकी आईटी सेल उन्हें कितनों को एब्जॉर्ब कर लेंगे? उस स्किल्ड को आप आईटी सेल के अंदर चाहिए कि आपको तो कुपड़ चाहिए, आपको तो अंधे भगत चाहिए? तो बेसिकली क्या है कि ये इतना बड़ा डिजास्टर है जिसका आपको आने वाले दिनों में फॉल आउट, भारत का तो ओवरऑल जो स्टूडेंट कोई भी बच्चा है जो प्रॉमिसिंग है, वो क्या करता है? राम, बहुत मेहनत करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ करके, और वो क्या सोचता है कि जो पढ़ाई का लोन है बाकी है परिवार की समृद्धि बढ़ाने के लिए, वो यूएस ड्रीम पालता है। और उसके जाने के पहले ही कदम पर, और ये जितने बच्चे हैं जो इफेक्ट होंगे इसको, जो हमारे टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं, वो इफेक्ट नहीं होंगे उससे। सत्या नडेला थोड़ी इफेक्ट होने वाले हैं, एडोबी के सीईओ थोड़ी होंगे। ये तो हमारे H1B तो एंट्री लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है, ये बच्चे हैं, और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि ट्रंप को कोई समझ नहीं है धरती पे दुनियादारी की, कोई कानूनों की, कोई नियमों की। ये जो H1B वीजा का जो इन्होंने हाल किया है अपनी लेटेस्ट पॉलिसी से, आज याद रखिएगा 1966 में, जो 96 में इनकी जो पत्नी है मेलानिया ट्रंप, वो भी इसी वीजा से आई थी। आपको पता है वो स्लोवानिया की रहने वाली, और वो मॉडलिंग करती थी, तो मॉडलिंग के लिए अमेरिका में आई थी। तो इन महोदय का जो परिवार, जो पत्नी है, वो जिस वीजा के जरिए आई है, जिस स्कीम के तहत, अब ये उसको लायबिलिटी बता करके, और उसमें दुनिया भर के युवाओं का, केवल भारत नहीं, भारत के मैक्सिमम है, बाकी दुनिया वहीं से खार खा के बैठे थे क्या? नहीं, उनको तो कोई समझ ही नहीं। उनको तो बेसिकली एक ऑप्टिक्स क्रिएट करना है। देखिए, जो मोदी यहाँ करते हैं वो ट्रंप वहां कर रहे हैं। उनके भी जो भक्त हैं वो इतने अंधभक्त हैं, वो ऐसे ही कुपड़े हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। वो भी 2-2 रुपए की ट्रॉल में। तो उनको उनकी साइकी पता है कि जितना शुरू में उन्होंने क्या किया, तमाम भारतीयों को गैर गैर वो कानूनी बता करके प्रवासी जहाजों में भर के, बेड़ियां बांध के, हथकड़ियां बांध के एक सीन क्रिएट किया ना शपथ लेते। पूरी दुनिया में किसी के साथ किया, किसके साथ किया? सिर्फ भारतीयों के साथ, अमेरिकी एयरफोर्स के जहाजों से। ठीक, एक वो सीन क्रिएट किया है, वो सीन अब बंद हो गया है। उससे क्या रोजगार मिल जाएगा अमेरिकियों को? जब वो टेक्निकली क्वालिफाइड ही नहीं है, जब वो स्किल्ड है ही नहीं, अब कंपनियों के साथ क्या होगा? देखिए, ये जो कंपनियां हैं बाहर से लोगों को बुला नहीं पाएंगी ड्यू टू दिस वीजा फी साइन, और वहां पे उनको स्किल्ड लेबर मिलना नहीं। तो वहां की लेबर को जब जैसे स्किल्ड करेंगे वो अमेरिकन को, तो वो आपसे पूरी सैलरी मांगेंगे। भारत के तो किसी आदमी को आप अमेरिका की कोई कंपनी अगर $20,000 भी दे तो बेचारा भाग के जाता है। वो तो पर आवर सैलरी मांगते हैं जो रूल्स है उसके हिसाब से। तो पहले तो उनको ट्रेंड करो, उनके स्किल डेवलप करो, और जैसे ही उनको जॉब दोगे फिर वो अपनी पूरी वो मांगेंगे, तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसलिए मैंने कहा कि शुरू में भारत, अब जितने बच्चे थे, आज सुबह से मेरी 4 अमेरिकी जो अमेरिका में H1B वीजाधारी परिवार के, उनसे बात की, दे वर ऑल क्राइंग, ऑलमोस्ट क्राइंग कि साहब हम करेंगे क्या? वो किसी का वीजा अभी एक्सपायर होने वाला था, किसी का 4 महीने के लिए रिन्यूअल के लिए गया हुआ है। और मजेदार बात देखिए, उनमें से जो इंडिया में है या जो अलग अलग देशों में है, अगर वो कल रात को 12 बजे तक नहीं पहुंचे यूएस,
तो उनकी एंट्री भी रोक दी जाएगी, क्योंकि उनकी तो फीस पुरानी है ना, और कल रात को 12 बजे से लागू हो जाएगी नई फीस। इसलिए मैंने 21 का जिक्र किया। तो अभी तो आपको दिखेगा कि दुनिया के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, दुनिया के हेल्थ प्रोफेशनल्स वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। अल्टीमेटली बर्बाद अमेरिका की इकोनॉमी भी होगी। जो आईटी कंपनियां जो अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनको भी तो स्किल्ड लेबर चाहिए, वो कहां से लाएंगे? अमेरिकन तो स्किल्ड है नहीं, ओवरनाइट आप ट्रेंड कर नहीं सकते। ट्रेन जितनों को कर भी लेंगे वो पूरी सैलरी मांगेंगे एज पर अमेरिकन लॉज। वो अगर आप दोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बची। और एक चीज और याद रखिएगा, 10 दिन पहले आपने एक शो भी किया था, आपको ध्यान हो कि ट्रंप ने जितने भी टॉप आईटी कंपनीज है अमेरिका में, उन सब के सीईओ से मुलाकात की थी, याद होगा आपको, डिनर पर। और उस पर हमने तमाम चर्चा की थी कि किस तरीके से उस 10 दिन के बाद 11वें दिन उनको ये परिणाम दिया है। तो ट्रंप बेसिकली जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, वो भारत का तो क्रियाक्रम कर ही दिया उन्होंने एक तरीके से इन तमाम नीतियों के कारण, चाहे वो टैरिफ हो। सोचिए, चाइना उनका सबसे बड़ा कंपटीटर, चाइना के साथ उनका सामरिक चीजें भी, चैलेंजेस भी है, उनके ऊपर तो 30% टैरिफ है। और भारत, माई फ्रेंड फैंटास्टिक मैन, माई फ्रेंड मोदी, माई डियर फ्रेंड मोदी, भारत पर 50%। देखिए, और ये जितने मैंने बताए कि नशे की तस्करी और ये सारा चबाहर एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान सऊदी का जो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, इसको आप ऐसे ही मान रहे हो क्या? ये ट्रंप की सहमति के बिना हो गया क्या? तो भारत को आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए, भारत की सामरिक तौर पर भारत को फंसाने के लिए, भारत के व्यापार को जीरो करने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट कोटिंग। मैं आपको सामने से मुंह पे आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग करता रहूं और हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे आपकी पीठ में चुना भोंकता रहूं। ये ट्रंप लगातार पिछले 2 महीने से, जब से उन्होंने टैरिफ की घोषणा की थी, लगातार ये कर रहे हैं और भारत को पिन पॉइंट करके कर रहे हैं। मोदी के साथ कभी कभी कोल्ड कभी हॉट, वो सब नाटक, और माई फ्रेंड मोदी, माई फ्रेंड ये फैंटास्टिक मैन, और वो सारा करके भारत को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये पिछले 55 सालों में तो कम से कम किसी ने नहीं देखा। 71 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश में आए, उसके बाद इवन 98 में जब अटल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी ये स्थिति नहीं हुई। तो जानबूझ करके वो कर रहे हैं। और मोदी और जयशंकर, उनका आपको पता है विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं। अमिताभ कांत जैसे सलाहकार है जिनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जितने भाजपा सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर मौज करते हैं। ये मरेगा कौन? ये मध्यम वर्ग के जो हमारे आप जैसों के बच्चे हैं, वो जाकर के वहां जाया करते, वो सारा वो किया करते। और एक बात और मत भूलिएगा, बेरोजगारी फैलना अपनी जगह, इनको झटका लगना अलग बात है। अमेरिका से भारत को हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस करते थे ये लोग, जो हमारे जो H1B वीजाधारी है, ये 10 से 15 बिलियन डॉलर हर साल भारत को बेचते थे अपने घर में। उस पैसे का भी डायरेक्ट नुकसान होगा, वो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। यानी अर्थव्यवस्था पे सीधा असर पड़ेगा, यानी अर्थव्यवस्था पे सीधा असर पड़ेगा, सीधा निशाना है ट्रंप का ये। व्यापार का पहले आपका बेड़ा गर्क कर दिया 50% टैरिफ लगा के। भारत के अंदर एमएसएमई और जो छोटी इकाइयां हैं, उनका सत्यानाश कर दिया। गुजरात के अंदर जितने भी डायमंड बोले थे, वहां देख लिया आपने, हजारों लोगों की पहले ही छुट्टी होनी शुरू हो गई। आंध्रा के अंदर जो झिंगार वो सारा व्यापार करते थे, अमेरिका को बेचते थे, वो आपने देखा किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि हजारों कंटेनर्स भरे खड़े हैं और झींगा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू हाई टैरिफ्स। तो भारत की अर्थव्यवस्था को चुन चुन करके हिट कर रहे हैं ट्रंप, वेर इट हर्ट्स द मोस्ट। और इस मामले में उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को इस आईटी पे अटैक करने के बाद पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को न्यूक करने का काम किया। परमाणु बम जैसे गिरा देते हैं, उस तरह की स्थिति ट्रंप ने की है। और हम लोग तमाम बार बात करते हैं कि वो अनाड़ी है, वो कतई अनाड़ी नहीं है, वो शातिर व्यक्ति है, वो भारत की बाजू मरोड़ है। उसको पता है कि मोदी को कोई समझ नहीं है, उसको पता है मोदी के अंदर दम नहीं है, उसको पता है जयशंकर को विदेश नीति के अलावा बाकी सारे काम। तो उस हालत का फायदा उठा करके भारत को वो चुन चुन करके वहां हर्ट कर रहे हैं, वेर इट हर्ट्स द मोस्ट। ये इतना अनफॉर्चुनेट है। और भक्त मंडली क्या कह रही है कि इससे भारत में आपदा का अवसर आएगा। तो आपने जब कुछ बनाया ही नहीं, तो आप अवसर कहां यूज करेंगे? कोई भी टेक क्रिएटर कहा है, बेचारे सारे काम ही तो करते हैं। आप तो यहाँ पर कावड़िए बना रहे हो, आप तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के जरिए वो कर रहे हो। चाइना कहाँ पहुंच रहा है मंगल पे, चाइना क्या क्या टेक्नोलॉजी में चला गया, इनोवेशन में क्या खर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, और आप क्या खर्च कर रहे हैं? आप बादलों के अंदर से वो नाली से गैस, आपकी तो टेक्नोलॉजी ये है। भक्त पैदा करके सुबह शाम तक नारेबाजी करनी है, रात को गऊ पकड़नी है। ये तो सारे देश के युवाओं को इस काम में लगा रखा है। तो आप किसका मुकाबला करेंगे? आप पाकिस्तान के नाम की राजनीति करना चाहते थे,
पाकिस्तान का नाम लेके राजनीति करते आए हैं और भारत को पाकिस्तान बना चुके हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही सिर झुका करके ये बात कहना चाहता हूं कि जो सत्यानाश पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की जो एजेंसियां थी वो भारत का नहीं कर पाई 1947 से आज तक, तमाम साजिशों के बाद, वो इस राइट विंग ने भारत का 11.25 साल में कर दिया। हर उस चीज पर ये लोग नाकाम है और हर नाकामी को मास्टर स्ट्रोक बता करके, और ये जो आपके पोमेरियन मीडिया है, ये खा के बिस्कुट जिस तरीके से सुबह से शाम तक देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर, वो अपने आप में इतना शर्मनाक है कि भारत को एक तरीके से मूर्खों का देश साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़। सर लेकिन जब भी इस तरीके का कोई मसला आता है देश के सामने, जब भी इस तरीके की बातचीत होती है, जब भी वीजा, विदेशी नागरिक, इन सबसे संबंधित जब बात होती है, तो भारत में अमूमन लोग कह देते हैं कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है यार, जो अमेरिका में रह रहा है वो जाने। कितनी सामान्य बात है ये कि भाई ये भी मामला फिर वही हो जाएगा। जब इसको अगर पब्लिक डिस्कोर्स की बात की जाए, चर्चा के विषय की बात की जाए, जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा है कि प्रधानमंत्री भाई राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि देश को एक सबसे कमजोर पीएम मिला है अब तक का, तो ये, लेकिन ये सारी चीजें कनेक्ट कहाँ होती है? जनता कह देती है कि नहीं, जो अमेरिका में रहता है वो जाने। राम प्रकाश जी, जब लफाजी और भाषणी शासन हो ना तब यही समझता है। कुछ दिन पहले जब अमेरिका गए थे तब क्या कह रहे थे, मागा किसका है? ट्रंप का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन्होंने क्या कहा उसमें तुकबंदी मिलाते हुए, मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो कहा मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू मेगा। ये जो लफाजियां मोदी करते हैं उनको पता है। और एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, मोदी का जो सपोर्ट बेस है, जो अंधभक्तों का गैंग है, ऐसा ही एक गैंग अमेरिका के अंदर भी है। वो किसका है? वो ट्रंप के अंधभक्त है। उनका एक चीज, साइकोलॉजी को मोदी और ट्रंप अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि उनके जो अंधभक्त फॉलोअर्स हैं वो 5 किलो राशन आगे उनकी कोई सोच नहीं है, उससे आगे वो सोचते हैं। तो ये उसको टैग करने की कोशिश करते हैं। आपने नोटबंदी का, आपको ध्यान हो गया, तो नोटबंदी में क्या था कि पूरा देश लाइनों में खड़ा था। मोदी जी ने तो अपनी माँ भी खड़ी करके फोटो खिंचवा दिया था, दिवंगत माँ को, याद है ना आपको? उस समय भारतीय किस बात में खुश थे कि मान लीजिए मैं आपका पड़ोसी हूं, मुझे आपसे चिढ़ है, तो मैं किस बात में खुश था? मैं लाइन में खड़ा हूं, मेरे घर में सब्जी के पैसे, इस बात से मुझे परेशानी नहीं थी। मुझे परेशानी, खुशी इस बात की थी कि राम प्रकाश राय लाइन में खड़े देखो सुबह से और मेरे से पीछे। तो ये जो सैडिस्टिक प्लेजर है, इसको वो अच्छे से टैप करना जानते हैं। मोदी की जो भक्त सेना है उनमें से कोई अमेरिका जाने वाला नहीं, पता है उनको इस बात का। उनकी औकात या 2 रुपए की ट्रोलिंग तक है, उनका काम अंधभक्ति तक है, उनका काम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक है। तो यहां मोदी के उन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अपता में अवसर। वहां ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है ये एग्जैक्टली वही लोग हैं, ना तो वो क्वालिफाइड है ना वो स्किल्ड है। उनको रोजगार नहीं लेना, वो इस बात से खुश होंगे कि देखिए ये भारत वाले हमारे कब्जा किए बैठे थे, इनको ट्रंप ने बाहर कर दिया। तो ये जो एक खास तरीके का सिस्टम है, इसको उन्होंने डेवलप कर दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो गंभीर बात है ना, ये चीज आपको एक और चीज राम प्रकाश जी मत भूलिएगा, आज जो दुनिया के हालात है, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं डे इन एंड डे आउट, कभी चाइना के साथ, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी कहीं, आप केवल ये सोचिए कि आज तो H1B वीजा का ये खेल किया ट्रंप ने कि 300 गुना रेट बढ़ा दिया। कल को अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS ये कंपनियां अगर भारत में अपनी सेवाएं बैन कर दें या कट शॉर्ट कर दें, फिर क्या होगा आपका? भारत का आधा काम स्टिल हो जाएगा अगर ये कंपनियां अपना काम बंद कर दें। और भारत ने अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए क्या किया? सब कुछ तो अमेरिका को आउटसोर्स कर रखा है। तो आपकी जो डिजिटल संप्रभुता थी उसका क्या होगा? मागा, मीगा, ये सब ठीक है, लेकिन हकीकत में आपने इन 11.25 सालों में ये लफाजी, ये इवेंट और ये परिधान बदलने से लेकर के जो पूरी दुनिया में गले पड़ना, जफिया पाना, जो भी ये अपना हगलो में सी लाफोक्रेसी, ये जो ठाके मार मार के नॉनसेंसिकल, ये सारे का उसका आउटकम है कि पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि इस आदमी को कुछ पता ही नहीं, ना इसको कुछ समझ में आता, ना ये उनको कुछ बता सकता। ये अपने मौका तलाश के एक फोटो खिंचवाता है, उसको भक्तों में बढ़ा देता है, बाकी सारा काम ये आपके पोमेरियन कर देते हैं जो दिल्ली लश्कर नोएडा बैठा है और ये अखबार वाले जो बैठे हैं, इन सब का यही काम। पूरी विदेश नीति, पूरी सामरिक नीति, पूरी अर्थनीति बता दीजिए कहां से ला करके खड़ी करिए। और उसके बाद क्या कहते हैं? ये डंका बज रहा है। ये है डंके की आपकी असलियत। और मुंह नहीं खोल पा रहे, किसी मुद्दे पर मुंह खोल पा रहे हो। टैरिफ पे बता दीजिए 50% पे मोदी ने मुंह खोला आज तक।
जो नशा तस्करी करने वाले देशों में भारत का नाम आया, उसमें मोदी ने मुंह खोला, भारत के विदेश मंत्रालय ने खोला, चबाहर एयरपोर्ट पे लेकर के कुछ मुंह खोला अभी तक? बता दीजिए। पाकिस्तान सऊदी पे कुछ बोला? अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? जहां मोदी जी करके आए थे, इंटायर कौन सी पॉलिटिकल साइंस थी? ये आपके विदेश मंत्रालय का हाल है। जब कोई भी क्राइसिस आएगा, विदेश मंत्री आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। बता दीजिए कहां है जयशंकर? पिछले 72 घंटे में मोदी का डंका भी बज गया, ट्रंप का फोन भी आ गया, हैप्पी बर्थडे भी हो गया, रिटर्न गिफ्ट भी मिल गए देश को। 4 रिटर्न गिफ्ट तो मैंने गिनवा दिया आपको। कहां है जयशंकर? कोई पूछ रहा है? कहीं कुछ नहीं। केवल एक ही चीज है कि विपक्ष को गाली दे दो। राहुल गांधी को गालियां कल देख रहे थे आपको सारे नेशनल चैनल, एक सिलेबस के तहत राहुल गांधी को गालियां दे रहे थे कि जैन जी को उकसा रहे। एक सूत्री कार्यक्रम। सवाल जो देश के सवाल है, इस देश के युवाओं के सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था के सवाल है, देश की डिप्लोमेसी के सवाल है, देश की सामरिक नीति के सवाल है, देश की डिजिटल सॉवरेनिटी के सवाल है, किसी पर कोई चर्चा नहीं। केवल एक ही चीज है कि ट्रंप के सुर बदले। ट्रंप ने मोदी को हैप्पी बर्थडे कहा, ट्रंप ने मोदी की पीठ सीधी कर दी, ट्रंप ने मोदी का ये कर दिया, मोदी ने उनका ये कर दिया। दैट्स ऑल। इस लफाजी के अलावा कुछ भी हो रहा हो तो आप बता दीजिए। और ये देश आज जिस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, ना इधर के, अब चाइना भी समझ रहा है सारे खेल कि अमेरिका से दुत्कार खा के इधर आ रहे हो, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यहां ला करके ये है मोदी का 11.25 साल का कुल जवाब अर्जित जो इस शासन के तौर पर उन्होंने किया। मोदी जी ने जितनी चीजें कही थी, देश के सामने जितने भी सपने दिखाए थे अमेरिका को लेकर के भी, ठीक उसी तरीके से जैसे देश को लेकर देश के अंदर के जो सपने दिखाए गए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां हो हर वर्ष, या 15 लाख रुपए आपके खाते में आने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, जनधन खातों के इम्पोर्टेंस की बात हो, राशन की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जिस भी स्तर पे अभी तक मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, उन वादों पर वो कितने खरे उतर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार आपके सामने आता जा रहा है। और उसी क्रम में अब आप इसको भी जोड़ करके देखिए कि H1B वीजा का सरलीकरण मोदी जी के प्रभाव से कितने आसान तरीके से हो गया। कुछ नहीं करना है, अब आपको अमेरिका से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में बैठे बिठाए आपके वीजा का रिन्यूअल हो जाएगा और आपको वापस अपने देश भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।